हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक बच्चा जिसके बाप को अंग्रेजों ने छत से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर ईंट से प्रहार किया, ईंट से वार किया। 6 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहने के बाद उसके बाप की मौत हो जाती है। कुछ सालों के बाद माँ भी साथ छोड़ के चली जाती है। वो बच्चा दुनिया में यतीम हो जाता है, लावारिस हो जाता है। अंग्रेज एक के बाद एक जुल्म सितम किए जा रहे होते हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर। उस बच्चे के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ जहर भरता जाता है और वही बच्चा आने वाले समय में एक ऐसा तूफान बन के सामने आता है जो अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने के लिए ठान लेता है। वही बच्चा सन 1857 की क्रांति का वजह बनता है। वही बच्चा सन 1857 की क्रांति का मास्टरमाइंड बनता है। वो बच्चा जिसे दुनिया अजीमुल्लाह खान के नाम से जानती है। अजीमुल्लाह खान के अब्बा जो थे उनका नाम नजीबुल्लाह खान था। मिस्त्री थे, वो काम किया करते थे और भारत में उस समय हुकूमत हो गई थी अंग्रेजों की। नजीबुल्लाह खान जो थे एक अंग्रेज के यहाँ काम कर रहे थे, छत पे काम कर रहे थे, तो एक अंग्रेज जाके कहता है कि घोड़ों का जो अस्तबल है उसे जाके साफ करो। नजीबुल्लाह खान सीधे मना कर देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं साफ नहीं करूँगा। अंग्रेज को काफ़ी गुस्सा आता है, वो छत से धक्का दे देता है और नजीबुल्लाह खान जो होते हैं वो छत से नीचे गिर जाते हैं। और फिर यही नहीं रुकता अंग्रेज, इसके बाद नजीबुल्लाह खान के ऊपर ईंटों से बौछार की जाती है, ईंटों से उनके ऊपर वार किया जाता है। नजीबुल्लाह खान काफ़ी घायल हो जाते हैं और फिर जैसे तैसे होता है उनका देख रेख किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और 6 महीने के बाद नजीबुल्लाह दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। ये सारे कारनामे, ये सब कुछ जुल्म सितम एक बच्चा, मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। अजीमुल्लाह खान जब उसके अब्बा इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उसके सर से बाप का साया उठ गया। अजीमुल्लाह खान के सर के ऊपर से जब बाप का साया उठ गया तो फिर अकेली बची माँ और फिर बड़ी ही दुश्वारी की ज़िंदगी जीने लगे दोनों लोग। घर की रोजी रोटी चलाने के लिए बड़ी सारी मुश्किलें आने लगी। आखिर अब आगे पीछे कौन था? बाप तो जा चुके थे दुनिया छोड़ के, माँ एक साथ में थी। बेचारे करते ही तो क्या करते, हुकूमत अंग्रेजों की थी, इनके उनके घर जाके काम करना पड़ा। 8 साल के अजीमुल्लाह खान जो थे वो भी जाकर के दूसरे के यहाँ काम करने लगे, जो भी ये कर सकते थे, और माँ जो थी वो भी दूसरे के यहाँ काम करने लगी। जैसे तैसे ज़िंदगी का गुजारा हो रहा था और फिर 2 साल के बाद माँ जो होती हैं वो भी अजीमुल्लाह खान का साथ छोड़ के चली जाती हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, अजीमुल्लाह खान एकदम परेशान हो जाते हैं और जिसके ऊपर पहले बाप का साया था, बाप का साया उठ गया, फिर माँ का साया उठ गया। अब वो बच्चा इस दुनिया में यतीम हो गया, लावारिस हो गया। जब अजीमुल्लाह खान के अब्बा का इंतकाल हो जाता है तो अजीमुल्लाह खान अपने अम्मा के साथ एक अंग्रेज जिसका नाम था हिलसेडन, उसके यहाँ रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। लेकिन जब माँ का साया भी सर के ऊपर से उड़ जाता है तो अंग्रेज जो होता है और उसकी बीवी कुछ नरम दिल इंसान थे। जैसा कि हर कौम में अक्सर लोग ऐसे हुआ करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अच्छे निकल जाते हैं और कुछ बेकार भी होते हैं। तो इन लोगों ने नजीमुल्लाह खान को अपने पास ही रख लिया कि बेचारा आप कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ अपना घर का काम करे, जैसे फैमिली मेम्बर रहते हैं उस तरह से रहा करें। फिर वहाँ पर रह करके जो नजीमुल्लाह खान थे उन्होंने कुछ लिखाई पढ़ाई की चीज़ें सीखी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा सीखी वहाँ पर रह करके। उस ज़माने में अंग्रेजी सीख लेना या फ्रेंच भाषा सीख लेना ये बहुत बड़ी बात होती थी एक इंसान के लिए। जब अजीमुल्लाह खान कुछ लिखना पढ़ना सीख गए तो चूँकि अपने देश के प्रति इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। ये अखबार पढ़ने लगे और तमाम सारी किताबों को पढ़ने लगे और दुनियादारी को अच्छे से समझने लगे। राजनीति क्या होती है, सामाजिकता क्या चीज़ होती है, दुनियादारी क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझने लगे और विचार विमर्श करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये अपने इलाके में काफ़ी मशहूर होने लगे और फिर कानपुर जब गए तो वहाँ के स्कूल में ये टीचर हो गए। वो ज़माना कुछ और था, लोग काबिलियत को समझते थे। आज की तरह कागजी डिग्रियों के नाते लोगों को नौकरी नहीं दी जाती थी। जिनको आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ किसी तरह से कागजी डिग्रियां ले लेते हैं और फिर जब कभी जांच होता है तो सारा उनका असलियत जो होती है वो सब कुछ सामने आ जाती है। वहाँ जाकर के कानपुर के एक कॉलेज में ये टीचर हो जाते हैं और फिर जब इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलने लगती है तो ये खबर पहुँचती है नाना साहब के पास। वही नाना साहब जो जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जब नाना साहब को इनके बारे में जानकारी मिलती है तो काफ़ी प्रभावित होते हैं और नाना साहब अपने पास बुला लेते हैं अजीमुल्लाह खान साहब को। और अजीमुल्लाह खान साहब जब नाना साहब के पास जाते हैं तो नाना साहब इन्हें अपना सेक्रेटरी बना लेते हैं। अंग्रेज़ तो वैसे भी हिंदुस्तानियों का भला चाहते नहीं थे। अंग्रेज़ तरह तरह से जुल्म सितम किए जा रहे थे और एक एक घटना अजीमुल्लाह खान साहब के सीने में, उनके दिल में आग भरती जा रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जहर भरती जा रही थी, इन फिरंगियों के खिलाफ। उसके बाद हुआ ये कि ये जानकारी सामने आती है कि अंग्रेज़ जो है वो नाना साहब के पेंशन को बंद कर दिए हैं। बहुत बड़ा नुकसान था ये नाना साहब के लिए। तो नाना साहब फिर अजीमुल्लाह खान साहब को अपनी पेंशन की बहाली के लिए इंग्लैंड भेजते हैं। नाना साहब इंग्लैंड जाते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ का भला चाहने वाले थे हिंदुस्तानियों का, वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि ये पेंशन हम नहीं देंगे नाना साहब को। जब ये बात वहाँ पे सुनते हैं अजीमुल्लाह खान साहब तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है
और वहाँ से इनकी नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ये पक्का इरादा कर लेते हैं कि अब इन्हें हिंदुस्तान में रहने नहीं देना है, इन्हें हम वहाँ से ज़रूर उखाड़ के फेंकेंगे। जब वापस आने लगते हैं तो ये सल्तनत उस्मानिया को देखते हैं, वहाँ पे रह करके कुछ हाल पता लेते हैं, सब कुछ मालूम करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। इसके साथ ही तुर्की और रूस के जो जासूस होते हैं उनसे भी संपर्क करते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और फिर जब वहाँ से वापस हिंदुस्तान आते हैं तो अपने साथ एक प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आते हैं। और ये प्रेस बड़े कमाल का काम किया। जब मुल्क हिंदुस्तान में आए अजीमुल्ला खान साहब, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में जो कुछ छापना था, जो कुछ प्रसारित करना था, इसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से सारा काम करना शुरू किया। हिंदुस्तान वापस आने के बाद अजीमुल्ला खान साहब ने देखा कि भारत के जो राजा हैं, जो भी रियासतें हैं, सब बिखरी हुई हैं, एकजुट नहीं हैं। तो सबसे पहले उन सबसे बातचीत की और उन्हें एक होने के लिए, एकजुट होने के लिए कहा, क्योंकि हम अगर एक रहेंगे तो फिर अंग्रेज़ों को आसानी से अपने मुल्क हिंदुस्तान से बाहर भगा सकते हैं, हमें आज़ादी मिल सकती है, हम जीत सकते हैं। अपने लाए हुए प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने एक अखबार निकाला जो अंग्रेज़ों को भड़का के रख दिया, उन्हें जला के रख दिया। उस अखबार का नाम था पयामे आज़ादी और इसी अखबार में उन्होंने देश का पहला राष्ट्रीय गीत लिखा, जिस राष्ट्रीय गीत की शुरुआत होती है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद ये गीत जब निकला, जब ये अखबार निकला, तो अंग्रेज़ देख के बिल्कुल भड़क गए, एकदम परेशान हो गए। उस वक्त हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर यही गीत गूंज उठा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। और ये गीत जब अंग्रेज़ों ने सुना, उनके कान में ये आवाज़ गई, एकदम घबरा उठे, वो तिलमिला उठे और ये गीत हर हिंदुस्तानी के लिए एक बारूद का काम किया। हर हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जो देश के बिखरे हुए राज रियासत थे, राजा महाराजा थे, सब एकजुट होने लगे। इतनी बढ़ती हुई ताकत को देख करके, हिंदुस्तानियों के जज्बे को देख करके अंग्रेज भड़क उठे। अंग्रेजों ने तरह तरह से परेशान करना शुरू किया हिंदुस्तानियों को, लेकिन ये आग अब बुझने वाली नहीं थी, ना तो रुकने वाली थी। जंग आज़ादी की शुरुआत हो चुकी थी। अजीमुल्ला खान ने एक ऐसी चिंगारी लगाई मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो आखिरी में तब जाके बुझे जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के भाग गए। हिंदुस्तान का नामो निशान खत्म हो गया हिंदुस्तान की धरती से, फिर जाकर के यह आग बुझी और हिंदुस्तानियों के दिल में चैन सुकून आया। अजीमुल्ला खान साहब ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये नारा दिया, मादरे वतन भारत की जय। और बाद में कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसमें माता शब्द जोड़ दिया, भारत माता की जय कर दिया। आज इसी बात को लेकर के काफ़ी सारे विवाद होते रहते हैं। उन नासमझों को किताबों को पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, जिससे सही जानकारी मिले। हिंदुस्तान की आज़ादी में, मुल्क भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने अपने खून का एक एक बूंद लगा दिया। इस हिंदुस्तान की सरजमीन को खुश रखने के लिए, इस पे हरियाली देखने के लिए, इस पे हंसती खिलखिलाती हुई ज़िंदगियों को देखने के लिए मुसलमानों ने अपने खून के एक एक बूंद से इस हिंदुस्तान की धरती को सींचने का काम किया है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदू मुस्लिम बोल बोल के उनके बीच में नफरत की बात फैलाने की कोशिश करते हैं, दिलों में नफरत को घोलने की कोशिश करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और सिर्फ यही चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम कुर्सी पे बैठ के मज़ा मारते रहें। हर हिंदुस्तानी को इस बात को समझना चाहिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। ये बात हम कब समझेंगे? उनकी बातों को सुन करके आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत के एक महान शख्सियत जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की शुरुआत की, सन 1857 की क्रांति के जो नायक नहीं महानायक कहलाते हैं, वैचारिक क्रांति के हीरो कहलाते हैं, जिन्हें दुनिया अजीमुल्ला खान साहब के नाम से जानती है, ऐसे महान शख्सियत का इंतकाल सन 1859 ईस्वी में हो गया। वो तो सच है, हर किसी को दुनिया छोड़ के जाना है और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और आज इस महान हस्ती को, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमनाम बनाने की, उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि सच कभी छुप नहीं सकता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे लाख उसे छुपाने की कोशिश की जाए, दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आके रहती है। झूठ वो पीछे हटना ही पड़ता है जब भी सच उसके सामने खड़ा होता है। तो सच्चाई यही है कि सन 1857 की क्रांति के जो सबसे पहले हीरो हैं, जो नायक नहीं महानायक हैं, वो अजीमुल्ला खान साहब हैं। इन्होंने ही हिंदुस्तानियों के भीतर आज़ादी की भूख पैदा की, आज़ादी की आग लगाई, खून में बारूद भरने का काम किया और फिर हिंदुस्तान का एक एक शख्स जंग आज़ादी में कूद पड़ा और आखिरी में ये हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ के अंग्रेज़ों को भागना ही पड़ा और वो हमेशा के लिए मुल्क हिंदुस्तान से गायब हो गए। ऐसे शख्स को हम सभी को ज़रूर याद रखना चाहिए। आज 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन सिर्फ कुछ लोगों का नाम ले लिया जाता है, उनकी जय जयकार की जाती है, लेकिन जो भारत के वीर सपूत हैं, जिनका सबसे पहले शुरुआत है, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए, उनका नाम भुलाने की कोशिश की जाती है। आप इतिहास को पढ़िए, सच को जानिए। अगर सच का दामन छोड़ करके आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में धोखा मिलेगा, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई छुपे ना, लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जान सकें और जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी बातों में ना आकर के सच के साथ हमेशा खड़ा होने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। जय हिंद।